बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्मिनोलॉजी ऑफ हदीस के तीसरे सेशन में, तीसरे एपिसोड में आपका खैर मकदम करता हूँ। और आज की वीडियो में हम सही लिज़ात ही की शरत के हवाले से बात करेंगे, जो कि हमने पिछले लेसन में आपको बताया था कि हदीस के सही होने के लिए 5 शर्तों का होना लाजमी है। उसमें अदल, तामुज़, ज़ब्त, इत्तिसाल सनद और उसके बाद अदम शुज़ूज़ और अदम इल्ला, ये 5 शर्तें थी। आज हम इन शर्तों को थोड़ा खोलेंगे और देखेंगे कि हदीस किस तरीके से एक्चुअल में सही होती है। पहला है रावी आदिल होना चाहिए, यानी उसके अंदर अदालत होनी चाहिए। अब कुछ ये हदीस की टर्मिनोलॉजी हम समझ रहे हैं और इन टर्म्स को अगर आप वो गौर से सुनेंगे तो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब ये होता है कि रावी के अंदर 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए उसकी इस्तिकामत फिर दीन, यानी दीन के ऊपर उसकी इस्तिकामत होनी चाहिए, वो वाजिबात पर अमल कर रहा हो, वो मुनकरात से बचता हो। और दूसरा होता है दूसरी इस्तिकामत ये होती है कि वो ऐसे अमल करता हो कि लोग उसके इखलाक व अमल से मुतासिर हो रहे होते हों। बट इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उससे कोई गुनाह सरजद नहीं होता। गुनाह तो हर इंसान से सरजद होता है। गुनाह ना होना दूसरी, गुनाह का होना दूसरी बात है और ये चीज़ें इस्तिकामत ये दूसरी बात है। देखिए, असल में होता यह है कि असल में जिसके ज़ाहिर पर अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी वाज़ेह हो जाती है उसे आदिल कहा जाता है। आदिल रावी वो होता है। और इमाम शाफी ये भी फरमाते हैं कि जिसकी अच्छाइयाँ बुराइयों से ज़्यादा है जिस रावी की, तो वो आदिल की कैटेगरी में आ जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि रावी आदिल है या नहीं? देखिए, इसके 2 तरीके हैं। किसी शख्स के बारे में मशहूर हो जाए कि वो रावी आदिल है, मसलन इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम या इस तरीके के बड़े बड़े मुहद्दिस, या कोई मोतबर आलिम किसी शख्स के बारे में ये कहे कि फला रावी सिका है, जैसे इमाम बुखारी किसी के बारे में कहे, तो ये भी इसका एक करीना बन जाता है। उसके बाद तामुज़ ज़ब्त की बात आती है। सेकंड शरत जो होती है, तामुज़ ज़ब्त में रिवायत के अंदर 2 चीज़ों को देखा जाता है। अगर तामुज़ ज़ब्त के हवाले से बात करें, उसके अंदर एक तो रिवायत का अदा करना होता है, अदा, और दूसरी चीज़ होती है रिवायत को अखज़ करना। अदा और अखज़, रिवायत वो अदा कैसे कर रहा है, किससे कर रहा है, और रिवायत वो अखज़ कहाँ से कर रहा है, किससे ले रहा है, दोनों को देखा जाता है। ज़ब्त मालूम करने के जो तरीके हैं वो ये हैं कि जब रावी अपनी रिवायत को बयान करे तो वो सिकात हुफाज रावियों के खिलाफ वर्जी उसके अंदर ना करता हो। उससे जो सिका रावी हो, उस डिपेंडेबल रावी उससे ज़्यादा हो, उनकी वो रिवायत के अंदर मुखालफत ना कर रहा हो। और उसके अंदर दूसरी बात यह है कि जरह तादिल का कोई बहुत बड़ा आलिम, जरह तादिल एक इल्म का नाम है, इसी के अंदर आ जाता है। अस्मा और रिजाल का इल्म, जरह तादिल का इल्म, ये इल्म हदीस के ही कुछ ब्रांचेस हैं। जरह तादिल का कोई बड़ा आलिम कहे कि फलां शख्स जो है वो, उसका जो ज़ब्त है वो कवी है। फिर इस ज़ब्त की अक़साम भी है। एक है ज़ाहिरी ज़ब्त, यानी सीने के अंदर वो हिफ्ज़ कर लेता है या किताब के अंदर वो दर्ज कर लेता है। उसके बाद हम देखेंगे बातिनी ज़ब्त के हवाले से दूसरी चीज़ है बातिनी ज़ब्त, दूसरी इसकी किस्म है ज़ब्त की। हदीस जब वो कोट कर रहा है, हदीस बयान कर रहा है, तो वो सिर्फ हदीस बयान नहीं कर रहा है, हदीस के अंदर से वो मसाइल भी अखज़ कर रहा होता है, हदीस के फ़वाइद भी अखज़ कर रहा होता है और निकालता है, जिसे फ़िक़ुल हदीस कहा जाता है। सिका रावी अब वो होता है जो अदल भी हो और तामुज़ ज़ब्त भी हो। और सदूक रावी वो है जिसके अंदर अदल मौजूद हो लेकिन तामुज़ ज़ब्त उसके अंदर ना हो, वो खफीफ़ुज़ ज़ब्त हो, हाफ़ज़े में थोड़ा सा कम हो, उसे खफीफ़ुज़ ज़ब्त कहा जाता है, वो सदूक रावी कहलाता है। और सिका रावी की तरफ से जो हदीस आती है वो सही की कैटेगरी में आती है, और सदूक रावी की तरफ से जो हदीस आती है वो हसन हदीस की कैटेगरी में आ जाती है। उसके बाद सिका रावी के बारे में इमाम ज़हबी फरमाते हैं कि सिका रावी वो है जो इस्तिकामत फिर दीन और इस्तिकामत फिल मुरुइया, यानी जैसे ही उसने सुना वैसे आगे बयान किया, उसको मालूम है कि वो क्या बयान कर रहा है, यानी वो फ़न हदीस पर अबूर रखता हो। देन इसकी थर्ड जो शरत है वो है इत्तिसाल सनद, यानी सनद जो मुत्तसिल होनी चाहिए, रावियों की चेन जो है वो कटी हुई नहीं होनी चाहिए। जिस हदीस को रिवायत वो करे रावी, रिवायत या तो वो बराह रास्त ले या बराह रास्त हुक्मन ले। अब ये 2 चीज़ें आ गई इसके अंदर।
बराह रास्त का मतलब यह है कि वो उससे मिला हो, जिससे उससे मुलाकात साबित हो, जिससे वो हदीस बयान कर रहा है, ये तो बराह रास्त है। दूसरा है बराह रास्त, जब वो ये रिवायत बयान करे जब वो उससे मिला हो, तो वो हदीस के अंदर समीतु, हदसना या राइतु फुलानन इस तरह के अल्फाज लाएगा। देन बराह रास्त हुक्मन का मतलब यह है कि जो जिससे वो रिवायत कर रहा है वो उससे मिला तो नहीं है, लेकिन हम असर है, उसी के जमाने का वो आलिम है, किसी पिछली सदी का नहीं है, पिछले जमाने का नहीं है। जब वो इस तरीके के अल्फाज, इस तरीके की रिवायत को बयान करता है तो वो ये अल्फाज बयान करेगा, अन फुलानिन, काला फुलानिन या फ़अल फुलानिन। इस बारे में एक सवाल ये पैदा हो गया था कि क्या दोनों रावियों का हम असर होना लाजमी है। तो इमाम बुखारी इस बारे में इसके कायल है कि दोनों का हम असर होना जरूरी है, हालांकि इमाम मुस्लिम इसके कायल नहीं है। और ज्यादातर जो इल्म हदीस के उलमा हैं, मुहद्दिसीन हैं, उन्होंने ये कहा है कि इनका दोनों का हम असर होना लाजमी है, जरूरी है। फिर इत्तिसाल उस सनद को जानने की कुछ शर्तें हैं। ये दो शर्तें हैं। एक ये जानना कि रावी की उम्र, पैदाइश और डेट ऑफ बर्थ क्या है रावी की जो रिवायत बयान कर रहा है, और जिससे वो रिवायत बयान कर रहा है उसकी डेट ऑफ डेथ क्या है, वो उसकी वफात किस तारीख को हुई, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर रावी 15 साल की उम्र का है और उसका उस्ताद जिंदा है, वो उससे रिवायत कर रहा है, तो रिवायत मुनक़ते नहीं है, रिवायत फिर मुतसिल है। देन अगर रावी नाबालिग बच्चा है या अभी पैदा ही नहीं हुआ और वो अपने उस्ताद से रिवायत कर रहा है, तो ये रिवायत कट हो जाएगी, मुनक़ते हो जाएगी। दूसरी शर्त इसकी ये है, जिससे रावी रिवायत करे, अगर वो उसके बारे में उसने कहा उस्ताद ने कि इसने मुझसे सुना ही नहीं, या उसने मुझे देखा ही नहीं, या इसकी मुझसे मुलाकात ही नहीं हुई, तो ये रिवायत जो है मुतसिल नहीं होगी। अगर सराहतन उस्ताद उससे कहे कि ये रावी जो मुझसे बयान कर रहा है इसकी मुझसे मुलाकात साबित नहीं है, या ना ये मुझसे मिला है, ना मेरी मुलाकात है, ना इसने मुझसे सुना है, तो ये मुनक़ते रिवायत की कैटेगरी में आ जाएगी। फिर चौथी शर्त है शुजूज, अदम शाज। यानी शुजूज के बारे में मैंने आपको बताया था कि आगे डिटेल आएगी, अब ये डिटेल आ रही है। शाज रिवायत वो होती है जब सिका रावी अपने से बेहतर रावी की मुखालफत करे, या तो अदालत में, या फिर मरुआत में, या ज़ाब्ते के लिहाज से, या कसरत अदद में। अब ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी ऑफ हदीस है, इसको आपने समझना होगा। अगर आप इस फन को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पहले आनी चाहिए। हर फन की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, हर इल्म की अपनी अपनी जुबान होती है, और हदीस की टर्मिनोलॉजी यही है। कसरत अदद, जब बहुत से रावी जमा हो जाए, उनकी मुखालफत करे, या ज़ाबिता या अदालत, इन सब चीजों में जब एक सिकारावी अपने से सिकारावी की मुखालफत पे उतर आए, तो ये या वो जिस रिवायत को वो बयान कर रहा है उसके साथ ज्यादा वक्त उसने गुजारा हो, तब रिवायत शाज होती है। मीन्स जिससे वो रिवायत कर रहा है अपने उस्ताद से या अपने शेख से, उसके साथ उसका वक्त गुजारा है ज्यादा उसने, तब वो रिवायत बयान कर रहा हो, लेकिन उसमें दीगर सिका रावियों की मुखालफत हो रही है इन चीजों में, तो वो रिवायत शाज होती है। अब शाज का मतलब ये नहीं है कि वो काबिल रद्द होती है, वो भी सही हदीस होती है, बट उसकी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दूसरा होता है जिसको महशूज कहा जाता है। उस रिवायत के अगेंस्ट एक रिवायत आ जाती है महशूज, उसको लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब दो अहादीस मुआरिज हो, टकरा जाए दो अहादीस, देन अब दोनों में से देखा जाए कि शाज कौन है, महशूज कौन है। अमल तो महशूज पर होगा और शाज को उस सूरत में तर्क कर दिया जाएगा, और शाज रिवायत याद रखे ज़ईफ नहीं होती। अब इसकी कई सारी मिसालें हैं, इन मिसालों को देने की मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरत है। कुछ चीज़ें समझना आपके लिए फिर भी ज़रूरी है। एक ये कि एक रिवायत के रावी में अदालत ज़्यादा कवी है, वो आदिल ज़्यादा है, और हाफिजा भी ज़्यादा है। दूसरा जो रावी है उसकी अदालत और हाफिजा इसकी बनस्बत सही नहीं है, लेकिन जब वो रिवायत बयान कर रहा है इस रावी की जिसका हाफिजा और ये ज़ाबिता ज्यादा कवी है, इसकी मुखालफत कर रहा है रिवायत के अंदर, तो वो शुज़ूज़ की कैटेगरी में आ जाएगी। और या तो ये हो सकता है कि एक तरफ एक ही रावी हो और दूसरी तरफ बहुत सारे रावी किसी को बयान करे, तो एक ही रावी को शाज़ कैटेगरी में डाला जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। इल्लत अदमुल इल्ला, ये लास्ट शर्त है सही हदीस की। हदीस को जांचने के बाद कोई ऐसी चीज सामने आ जाए जो उसकी कबूलियत में माने हो, यानी हदीस को जब जांचा जाता है फिर कोई ऐसी वजह सामने आ जाए जो उसके सही होने से रोकती हो, यानी ये पता चले कि रावी तो इसका फासिक है, या बिदती है, या रिवायत या मुनक़ते है, या मौकूफ है,
इस हालत में हदीस को सही तस्वर नहीं किया जाता। इसके बारे में कुछ एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत है। उन्होंने रिवायत की है रमज़ान के बारे में। जब रमज़ान के रोज़े रखे जाते हैं, फिर शवाल के उसके वो 6 रोज़े रखता है कोई बंदा, तो उसने ऐसे किया जैसे कसियाम दहर, यानी पूरे साल के उसने रोज़े रखे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अब ये साद बिन सईद के रास्ते से है और इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको ज़ईफ करार दिया है, क्योंकि साद बिन सईद उनके नज़दीक ज़ईफ रावी है। हालांकि ये रिवायत ज़ईफ नहीं है, ये इस इल्लत की बुनियाद पर इस रिवायत के अंदर एक मसला हो गया है। उलमाए हदीस ने साद बिन सईद को सिका करार दिया है। इमाम अहमद बिन हंबल इनको ज़ईफ देने वाले यानी अकेले हैं, और ये रिवायत दूसरी असनाद से भी साबित है। तो इससे ये इसको सपोर्ट मिलती है और ये सही मुस्लिम के अंदर सही रिवायत है, हालांकि शुज़ूज़ की कैटेगरी में है। ये सॉरी इल्लत कादिहा, इल्लतुल गैर कादिहा, यानी इसके अंदर उन्होंने इल्लत ये बयान की थी ज़ईफ होने की कि ये जो रावी है ज़ईफ है, बट दूसरे उलमा जो कि बहुत बड़ी तादाद है वो उसको सही रावी करार दे रहे हैं, तो ये इल्लत इसकी दूर हो जाती है।